हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग मॉक टेस्ट होने वाला है हिंदी व्याकरण का। आपको 16 में से एटलीस्ट 15 तो स्कोर करना होगा। टेक इट एज अ चैलेंज, इसे लाइटली मत लें। तभी आपको एक एग्जामिनेशन हॉल की आदत पड़ेगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अपना माइंड सेट रखना है। वीडियो को स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं, अदरवाइज आप करना भी चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। आप मेरे चैनल पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर सकते हैं। टोटल 6 मॉक टेस्ट मैं अब तक कर चुका हूं। आप उन्हें एक ट्राई दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको समानार्थक शब्द चुनना है आदित्य का। तो आदित्य का अगर आप बात करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है: नारायण, मार्तंड, कमलबंधु, दिवाकर, या कोई नहीं, या सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। आपको मुझे बताना है जो ये समानार्थक शब्द लिखे गए सारे, ये किसके समानार्थक शब्द है। बहुत ही फेमस है वो, फेमस वर्ड है, आपको पता भी है। दिवाकर से शायद आपने पता लगा भी लिया होगा। तो देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है आपका व्यसन। व्यसन का मतलब क्या होता है कि व्यसन का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है आपकी बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतें। तो यहाँ पर देखिए, बुरी तो नहीं लिखा है, बट जो आदत के बारे में बताता है व्यसन, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिरोमणि का विलोम शब्द आपको बताना है। तो शिरोमणि का जो विलोम, सबसे पहली बात करते हैं कि शिरोमणि का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। शिरोमणि का मतलब होता है कि मान्य, मान्य या आपका जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे ही हम शिरोमणि कहते हैं। तो शिरोमणि का जो हमारा विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी, चरण धूलि। नेक्स्ट है आपका, आपको कंटक का विलोम शब्द बताना है। कंटक का विलोम शब्द क्या होगा। तो कंटक का मतलब होता है आपका कांटा, या फिर बाधा, या कोई फिर नुकीली चीज। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कंटक का आपका विलोम शब्द क्या होगा। सॉरी, कंटक का विलोम शब्द होगा आपका कुसुम। कुसुम का मतलब होता है पुष्प, फूल। नेक्स्ट है आपका, सभी प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आपके पास है परिणाम और परिमाण। तो परिणाम का अगर हम बात करें तो इसका ये होता है रिजल्ट, या फिर जिसे कह सकते हैं हम फल। परिमाण क्या होता है, आपकी मात्रा, यानी कि क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या इसे सही होगा, फल और मात्रा। तो आप देखिए, यहाँ पर ये दो ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मात्रा पहले लिखा गया और फल। तो इन चीज़ों को आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना होगा। आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस को जरूर एक बार देखना होगा। अध्यापिका शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो अध्यापिका शब्द में आपका प्रत्यय होगा ऑप्शन डी, इका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस में द्विगु समास है। आपके पास 4 ऑप्शन: नवरात्र, निशाचर, पीताम्बर, या जन्म मरण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवरात्र में आपके द्विगु समास है। बात करते हैं निशाचर और पीताम्बर की। तो निशाचर और पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आपको मुझे बताना है पीताम्बर का मतलब क्या होता है और किसे हम पीताम्बर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं आपके जन्म और मरण की। तो जन्म मरण में कौन सा आपका द्वंद्व समास, आप ये भी याद रखिए। क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिए। निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है, किस शब्द में आपका ये समास है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, प्रतिदिन। बात करते हैं देश विदेश में आपका कौन सा समास होगा। इसमें आपका हम सॉरी, द्वंद्व समास होगा। नीलकंठ में होगा आपका बहुव्रीहि समास, और पंचवटी में होगा आपका, पंचवटी में होगा आपका द्विगु समास। आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है, जैसे आप इंग्लिश में एरर फाइंड आउट करते हैं। हवन के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से बोलना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो आप इसे देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोर जोर से बोलना चाहिए। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि जो जोर जोर से बोलना चाहिए, इसमें
क्या अशुद्ध भाग है, क्या एरर है, और इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, क्या इसकी सेंस बननी चाहिए थी। देखिए आपका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एग्ज़ाम आपका है, मैं तो सिर्फ आपको कुछ बातें बता सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका शैतान की आंत का अर्थ क्या है, शैतान की आंत का क्या अर्थ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या शब्द है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या शब्द है, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, समिधा। बात करते हैं हम हविष्य। हविष्य का मतलब होता है भगवान शिव, ये भी है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी भी, तो आप ये भी जरूर याद है। वन कास्ट होता है जो आपकी जंगल की लकड़ी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वन कास्ट। तो देखिए आपको कितनी चीज़ें जानने को मिल रही है। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपको बताना है किस प्रकार का ये वाक्य है। तो किस प्रकार का ये वाक्य है, आप इस वाक्य को ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं कि किस प्रकार का वाक्य है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा, तो ऑप्शन बी आपका जो राइट आंसर है, संयुक्त वाक्य। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। विशेषण तो आपका पता ही है आपको, जैसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव जो आप किसी विशेषता के बारे में बताता है, विशेषण वही होते हैं। तो हम बात करें ढेर सारा मक्खन, तो ढेर सारा मक्खन जो है आपका अनिश्चित परिणाम वाचक। अभी देखिए हमने परिणाम की बात की थी या परिमाण की बात की थी, तो बात ये है कि ढेर सारा मक्खन जो ये है आपकी एक, ये तो बता रहा है कि मक्खन है, बट ये कितना मक्खन है, ढेर सारा, ये एक आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं बता रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित परिणामवाचक है। अगर यहाँ पर हम लिख देते 2 kg या 2 किलो मक्खन, तो क्या होता है, वो परिणामवाचक विशेषण होता है, मतलब वहाँ पर आपको पता है फिक्स्ड है, या फिर जैसे आपकी संख्यावाचक आपको पता है जिसमें आप नंबर यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप ज़रूर ध्यान दें। शुद्ध शब्द आपको चुनना है, तो शुद्ध शब्द इसमें क्या है, शुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो शुद्ध शब्द है आपका, वो है आपका ऑप्शन डी, अधीन। शुद्ध शब्द है आपका अधीन। ये जमाता क्या है, ये इसका जो शुद्ध शब्द अगर आप देखें तो क्या है, जा माता, इसका मतलब होता है दामाद, ये आप ज़रूर याद रखें। कीर्ति का हम लिखते हैं इस तरीके से, सॉरी, कीर्ति इस तरीके से लिखते हैं। कालिदास का आपको पता ही है, कालिदास तो हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट में भी आपको शुद्ध शब्द ही चुनना है। साहित्यिक आपका यहाँ राइट आंसर होगा। पूजा आपको पता है, ये आपको मुझे बताना है। कुंवर को आप कैसे लिखेंगे, संवारना में तो आपकी यहाँ पर इस तरीके से शुद्ध शब्द बनने वाला था। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए भी और आपकी एक एनालिसिस के लिए भी। तो आप तब तक मेरी और वीडियोस को देख सकते हैं, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड टाइम और अच्छे से प्रिपरेशन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।